नमस्कार, मैं हूँ कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। राहुल गांधी की तर्ज पर अब ममता बनर्जी को भी भारत के अंदर बहुत सारी कमियां नजर आने लगी। कमियां इतनी कि ममता बनर्जी ने आज ऑक्सफोर्ड के अंदर जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा नहीं, इससे इनकार करते हो। उन्होंने कहा मैं इससे अलग राय रखती हूँ और भारत के बारे में इस तरीके की टिप्पणी कर। इसके बाद ममता बनर्जी बुरी तरीके से विवादों में घिर गई हैं। लेकिन क्योंकि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और खास तौर पर कांग्रेस के राहुल गांधी, ये कहीं पर भी जाकर किसी भी तरीके की बात बोलने से गुरेज नहीं करते हैं और हमेशा देश को किसी ना किसी बात को लेकर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक विरोध अब एक तरीके से देखा जाए तो राष्ट्र विरोध की तरफ लगातार बढ़ रहा है। अब ममता बनर्जी ने भी यही काम किया। लेकिन ममता बनर्जी आखिर ऐसा क्यों कर रही थी और कहां पर कह रही थी? दरअसल ममता बनर्जी ऑक्सफोर्ड के अंदर अपने एक भाषण के लिए गई थी और वहां पर वो अचानक गिर गई और ऑक्सफोर्ड में ममता बनर्जी को गो बैक के नारे लगने शुरू हो गए। छात्रों ने ममता बनर्जी का वहां पर विरोध करना शुरू कर दिया। ये विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि ममता बनर्जी को भाषण बीच में रोकना पड़ा था। दरअसल ऑक्सफोर्ड के कैलॉग कॉलेज के अंदर ममता बनर्जी का भाषण था। वहां पर जब ममता बनर्जी भाषण देने लगी तो वहां मौजूद छात्रों ने ममता बनर्जी का विरोध करना शुरू कर दिया और छात्रों ने सीधे सीधे कहा कि ममता बनर्जी गो बैक। इसके अलावा ममता बनर्जी से उन्होंने बंगाल के बारे में, बंगाल की हिंसा के बारे में और खास तौर पर आरजीकर अस्पताल में हुई घटना के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। इतना ही नहीं, संदेश खाली तक भी ये सारी बातें गई और ममता बनर्जी एक बार को पूरी तरीके से ऑक्सफोर्ड के इस अपने प्रोग्राम के अंदर घिरती हुई नजर आई। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कैलॉग कॉलेज में गुरुवार को भाषण के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ प्रदर्शनकारियों ने बंगाल में हुई हिंसा, के आरजीकर अस्पताल में हुई घटना और संदेश कॉलोनी में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों को लेकर सवाल पूछने शुरू कर दिए। ममता बनर्जी ने कहा कि आप जानते हैं कि यह मामला अदालत में है। अब ममता बनर्जी अदालत का बहाना लगा रही थी और ये केस हमारे हाथ में नहीं बल्कि केंद्र सरकार अपने हाथ में ले लिया है। मतलब जब फंस जाओ तो केंद्र सरकार का नाम ले लो और जब अपनी बात आए तो सारी चीजें अपने तरीके से करनी है। ममता बनर्जी ने बड़ा सोच समझकर ये जवाब दिया। प्रदर्शनकारी छात्रों के शांत ना होने पर ममता बनर्जी ने कहा, यहाँ राजनीति मत करो, यह राजनीति का मंच नहीं है। मेरे राज्य में आओ और मेरे साथ राजनीति करो। प्रदर्शनकारियों के हंगामे की वजह से ममता को भाषण अपना बीच में ही रोकना पड़ा था। यह विरोध स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई यूके ने किया है। छात्र संगठनों ने कहा कि हम ममता बनर्जी के झूठे वादों का विरोध करते हैं। धरने प्रदर्शन का ये वीडियो भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर बाकायदा इसे शेयर किया। हालांकि उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शनकारी बंगाली हिंदू समुदाय से हैं। भाजपा ने इस घटना को बंगाल के लिए शर्मिंदगी बताया और पार्टी का कहना है कि विदेश में रहने वाले बंगाली हिंदू भी ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के पद पर से अब हटाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बंगाल की विरासत को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। जो ममता बनर्जी ने अपने भाषण के दौरान बातें कही उसमें तीन चीजें बड़ी प्रमुख थी। सबसे पहले ममता बनर्जी बोली, भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बनेगा। इवेंट के दौरान होस्ट ने ममता बनर्जी से पूछा कि क्या भारत 2060 तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस पर ममता बनर्जी ने असहमति जताई और कहा मैं इससे अलग राय रखती हूं। देखिए किस तरीके की चीजें है।
इस वीडियो को शेयर करते हुए भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा कि ममता बनर्जी को भारत के दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में अब समस्या है। यह शर्मनाक है। उन्होंने विदेशी धरती पर बैठकर संवैधानिक पद का अपमान किया है। दूसरा, विभाजन करना बेहद आसान है, एकता बनाए रखना एक कठिन काम है, लेकिन लोगों को विभाजित करने में बस एक पल लगता है। जब मैं कुर्सी पर होती हूँ तो मैं समाज को विभाजित नहीं कर सकती। मुझे कमजोर वर्गों और गरीबों का ख्याल रखना होता है। मैं उनके लिए कड़ी मेहनत करनी होती है। हमारे राज्य के लोगों को एक दूसरे से बहुत प्यार है, ये भी कहा उन्होंने। तीसरी बात, हमारे राज्य में लगभग 11 करोड़ लोग हैं। एक बड़े देश की तरह हमारी खूबसूरती इसमें है कि हमारे 33% से ज्यादा लोग अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम समुदाय, ईसाई, बौद्ध, नेपाली और गोरखा हैं। बंगाल में लगभग 6% आदिवासी हैं और 23% अनुसूचित जाति के लोग हैं। हर जाति, पंथ और धर्म के लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। टीएमसी ने इस भाषण पर, जो तृणमूल कांग्रेस है उनकी, उसने ममता बनर्जी को बंगाल टाइगर तक कहा है। उन्होंने कहा कि दीदी नहीं घबराती हैं। तृणमूल कांग्रेस ने घटना का वीडियो शेयर करते हुए ममता बनर्जी को रॉयल बंगाल टाइगर बताया। पार्टी ने कहा कि वह डगमगाती नहीं है, वह पीछे नहीं हटती। जितना उन्हें परेशान किया जाता है उतना ही वे नजर आती हैं। एक बार इस वीडियो को जरा आप देखिए कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने पहले देश को शर्मसार किया, ये देखिए, और फिर ममता बनर्जी का विरोध वहां किस तरीके से हुआ, इसको भी देखिए। Please don't do politics here. It is not a political state. That you can do it with me in my state, not here. And you know better than me, the crowdfunding and all. Don't do it, brother. Don't do it. This is you here. This is you going to kill me. I was about to die. This is your atrocities. Just see. Just have a look. Have a look. How you. This is not a drama platform. This is a platform where you have to allow the people to listen. Don't behave like this. Don't behave like this. More loudly, please. I don't mind. Please raise your voice. It is a democracy. Please raise your voice. I listen. I will listen carefully. You know the case is sub judice and also it is central government has taken over. It is not with us. Please don't do politics here. It is not a political state. That you can do it with me in my state, not here. And you know better than me, the crowdfunding and all. I don't, this is absolutely, you are lying. Brother, you don't do it, brother. Don't do it, brother. Don't do it. I have a special affection for you. We love all of you. But don't try to make it into a political platform. If you want to make it a political platform, go to Bengal and tell your party to be more strong and more strength to fight against the communal people. Don't fight with me. You just show me one photo. Yes, I will give you reply. Wait a minute. This is you here. This is you going to kill me. I was about to die. This is your atrocities. Just see. Just have a look. Have a look. How you. This is not a drama platform. This is a platform where you have to allow the people to listen. Don't behave like this. Don't behave like this. It is a misbehaving. Instead of insulting me, you are insulting your own institution. Don't disrespect your institution. You can disrespect me, but you cannot disrespect your institution. I am humble. You cannot disrespect. I am so happy
had your say. You've had your say. Now let her speak. You've had your say. Please have the decency. Please, you've had your say. Now don't shout. Everywhere, this is their habit. They cannot change their habit. Enough. You've had your say. Now let This her is speak. their habit everywhere. Wherever I go, I am for all. I am for all. I am for Hindu, Muslim, Sikh, Isai. I am for all. I am for all. I am for unity. You people are not. Don't mention only one caste. Mention all the castes together. When your same thing can be repeated when your leaders will visit. Please remember this. It is not proper. You are my brother and sister. Don't do politics here. It is very easy to do the politics here, to do the narrative work here, to see the negative work here. But please, my and the left hands and some communal forces, don't behave like this. It don't be proper. But I love that your agenda you have fulfilled. I love that. My best wishes to all of you. Please have a good sleep. Please have a good sleep. आपने देखा होगा कि किस तरीके से ममता बनर्जी का विरोध हुआ और ममता बनर्जी ने देश विरोधी बात किस तरीके से बोली, ये भी देख लिया होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आरजी कर अस्पताल वाला मामला भी जमकर उछाला गया। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की जो आरजी कर अस्पताल में हुआ था, ये सब चीजें अभी तक ममता बनर्जी का लगातार पीछा कर रही है। इसके अलावा संदेश खौली में जो जिस तरीके से शाहजहां और शेख शाहजहां और उसके 2 साथी शिबू हाजरा और उत्तम सरदार पर महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार और इन सब चीजों के आरोप लगे, आप ये समझिए ये मामला भी वहां पर काफी उठाया गया। तो आप जान लीजिए कि बहुत सारे नेता और नेताओं की ये राजनीति अब केवल भारत और भारत के अंदर मौजूदा जो सरकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसके विरोध से उनकी राजनीति चल रही है। यानी कि ये जो नेता हैं, ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश को भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर देते हैं और देश के खिलाफ बोलने में गुरेज नहीं करते हैं। यही ममता बनर्जी ने किया जो राहुल गांधी करते आ रहे थे। सोचिए किस तरीके से अब फ्रीडम टू स्पीच का जो फायदा उठाया जा रहा है, वो किस तरीके से उठाया जा रहा है और लगातार अब नेताओं की बदजुबानी देश के खिलाफ बढ़ती जा रही है। इसे कैसे रोका जाए ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सरकारों को इस पर एक्शन जरूर लेना चाहिए, नहीं तो आने वाला समय और ज्यादा इससे भी खराब हो जाएगा। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,